क्या ब्रह्मचर्य सच में तुम्हें अट्रैक्टिव और कैरिज्मेटिक बना देता है? क्योंकि आजकल तुमने भी सुना होगा, नो फैप से ग्लो आ जाता है, ब्रह्मचर्य से लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, ओरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या ये सब सच है या सिर्फ इंटरनेट का हाइप है? क्योंकि रियलिटी में तुमने ऐसे लड़के भी देखे होंगे जो ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं फिर भी सोशली ऑकवर्ड होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता और कोई उन्हें नोटिस भी नहीं करता। तो फिर सवाल उठता है, अगर ब्रह्मचर्य इतना पावरफुल है तो हर बंदा अट्रैक्टिव क्यों नहीं बन पाता? और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ बोलते नहीं, बहुत ज्यादा स्मार्ट भी नहीं होते, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही काफी होती है। लोग उन्हें नोटिस करते हैं, उनकी तरफ नेचुरली खिंचते हैं। तो आखिर डिफरेंस कहाँ है? क्या अकेला ब्रह्मचर्य काफी है या कुछ और भी चल रहा होता है बैकग्राउंड में? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या अट्रैक्शन कोई इफेक्ट है या एक बाय प्रोडक्ट है किसी और चीज का? आज हम हाइप नहीं करेंगे, क्लियर, ग्राउंडेड और रियल बात करेंगे कि आखिर ब्रह्मचर्य अट्रैक्शन क्रिएट करता है या सिर्फ एक बेस बिल्ड करता है। सबसे पहले एक चीज समझ लो, अट्रैक्शन और कैरिज्मा कोई चीज नहीं है जो तुम ले आओ, ये रिजल्ट है तुम कैसे हो उसका। आज ज्यादातर लड़के क्या करते हैं? अट्रैक्शन को हैक करने की कोशिश, कैसे बात करें, कैसे इम्प्रेस करें, कैसे कॉन्फिडेंट दिखें, इन सब में ही घूमते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, अंदर से वैसे बन नहीं रहे होते। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि अट्रैक्शन टिकता नहीं, क्योंकि सामने वाला ये फील कर लेता है कि ये नेचुरल नहीं है, ये फेक है। अब यहाँ ब्रह्मचर्य का रियल रोल शुरू होता है। ये तुम्हें डायरेक्टली अट्रैक्टिव नहीं बनाता, ये तुम्हारे अंदर से वो चीजें हटाता है जो तुम्हें अनअट्रैक्टिव बना रही होती हैं, जैसे कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन, ओवरथिंकिंग, वैलिडेशन की नीड। जब ये सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं तो तुम नेचुरली शांत होते हो, तुम अननेसेसरी रिएक्ट नहीं करते, तुम हर सिचुएशन में कंपोज्ड रहते हो। और यहीं से क्या बनता है? कैरिज्मा। क्योंकि कैरिज्मा चिल्लाने से नहीं आता, वो आता है कंट्रोल्ड होने से। जब तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हें इम्प्रेस नहीं करना पड़ता, तुम्हें प्रूव नहीं करना पड़ता, तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी हो जाती है। लेकिन अभी भी एक कंफ्यूजन बाकी है, क्योंकि कई लोग ब्रह्मचर्य फॉलो करते हुए भी ये लेवल अचीव नहीं कर पाते। तो गलती कहाँ हो रही है? और वही नेक्स्ट लेवल समझना जरूरी है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती सामने आती है। ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य को सिर्फ कंट्रोल समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। डिफरेंस समझो, कंट्रोल क्या है? मैं नहीं करूंगा, मैं रोकूंगा, मैं दबाऊंगा, ये कंट्रोल है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। और यही गेम बदलता है, क्योंकि जब तुम सिर्फ कंट्रोल करते हो, बाहर से तुम स्ट्रॉन्ग दिखते हो, लेकिन अंदर से कांस्टेंट फाइट चल रही होती है। तुम खुद से लड़ रहे होते हो, हर थॉट से, हर अर्ग से, हर डिस्ट्रैक्शन से। और ये इंटरनल फाइट तुम्हारी एनर्जी खा जाती है, तुम्हें टेंस बना देती है, तुम्हें अननेचुरल बना देती है। और सामने वाला क्या फील करता है कि तुम ऑफ हो, ये बंदा कंफर्टेबल नहीं है। यही रीजन है कि कई लोग ब्रह्मचर्य फॉलो करते हुए भी अट्रैक्टिव नहीं लगते, क्योंकि वो फ्लो में नहीं, फाइट में जी रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ देखो, जो लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं कि हर आग को दबाना नहीं है, ऑब्जर्व करना है, तो वो क्या करते हैं? वो खुद से लड़ते नहीं, वो खुद को समझते हैं। और जैसे ही ये शिफ्ट आता है, अंदर की टेंशन खत्म होने लगती है, बिहेवियर नेचुरल होने लगता है, प्रेजेंस रिलैक्स्ड हो जाती है। और यही रिलैक्स्ड प्रेजेंस असली अट्रैक्शन क्रिएट करती है, क्योंकि अट्रैक्शन एफर्ट से नहीं आता, वो शांत स्वभाव से आता है। लेकिन अभी भी एक लेयर बाकी है, क्योंकि इवन अगर तुम रिलैक्स्ड हो गए फिर भी अट्रैक्शन इनकम्प्लीट रह सकती है, क्योंकि एक और चीज है जो तुम्हारी प्रेजेंस को आइदर मैग्नेटिक बनाती है या फिर कम्प्लीटली इनविजिबल। और वही नेक्स्ट लेवल है। अब यहाँ सबसे अंडररेटेड फैक्टर आता है, तुम्हारी एनर्जी बची कहाँ जा रही है? क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर हो रहे हो। असली सवाल है, जो एनर्जी तुम बचा रहे हो वो जा कहाँ रही है? क्योंकि अगर तुमने सिर्फ आग से कंट्रोल कर लिए, लेकिन उस एनर्जी को किसी डायरेक्शन में लगाया नहीं, तो वो एनर्जी वापस तुम्हें ही हिट करेगी, ओवरथिंकिंग में, फ्रस्ट्रेशन में, रैंडम आर्ग्स में। और फिर तुम बोलोगे ब्रह्मचर्य से कुछ भी चेंज नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम ब्रह्मचर्य में नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन में है। अब दूसरी तरफ देखो, जो लोग सेम एनर्जी को किसी पर्पस में डाल देते हैं, चाहे वो स्टडीज हो, फिटनेस हो या स्किल बिल्डिंग हो, तो धीरे धीरे क्या होता है? उनका फोकस शार्प हो जाता है, उनका माइंड स्कैटर्ड नहीं रहता, उनकी लाइफ में एक डायरेक्शन आ जाती है। और यही डायरेक्शन उनकी पर्सनैलिटी को सॉलिड बनाती है। अब जब एक बंदा क्लियर होता है, उसे पता होता है क्या करना है, वो हर चीज पे रिएक्ट नहीं करता, वो अपनी लाइफ में बिजी होता है ग्रोथ के साथ, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? उसकी वैल्यू बढ़ जाती है,
उसकी प्रेजेंस हैवी हो जाती है क्योंकि लोग फील करते हैं कि ये बंदा फ्री नहीं है, इसके पास कुछ इम्पोर्टेंट चल रहा है लाइफ में। और सच भी यही है, अट्रैक्शन लुक से नहीं आता, अट्रैक्शन आता है फोकस और डायरेक्शन से। क्योंकि जहाँ क्लैरिटी होती है वही कॉन्फिडेंस होता है, और जहाँ कॉन्फिडेंस रियल होता है वही कैरिज्मा नेचुरल बनता है। लेकिन अभी फाइनल पीस बाकी है, क्योंकि फोकस और कंट्रोल होने के बाद भी कुछ लोग फिर भी एवरेज ही रह जाते हैं और कुछ लोग नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं। तो डिफरेंस कहाँ आता है? अब यहाँ पर सबसे पावरफुल शिफ्ट आता है कंसिस्टेंसी और आइडेंटिटी का। क्योंकि सच ये है, अट्रैक्शन एक दिन में फील हो सकता है, लेकिन कैरिज्मा टाइम के साथ बिल्ड होता है, और वो भी तब जब तुम्हारा बिहेवियर रिपीट होता है, हर सिचुएशन में सिमिलर रहता है। क्योंकि लोग तुम्हारी एक एक्शन से इम्प्रेस नहीं होते, वो तुम्हारे पैटर्न से ट्रस्ट बनाते हैं। अब सोचो, अगर तुम 5 दिन डिसिप्लिन्ड हो, फिर 2 दिन कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, फिर गिल्ट, फिर रीस्टार्ट, ये साइकिल चलता रहा, तो बाहर से क्या सिग्नल जाता है? ये बंदा स्टेबल नहीं है, ये कभी भी फ्लिप हो सकता है। और यही विश्वास ना बन पाना अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब दूसरी तरफ, अगर तुम परफेक्ट नहीं भी हो, लेकिन हर बार रिलैप्स से जल्दी बाहर आ जाते हो, बिना ड्रामा, बिना एक्सक्यूज, बिना सेल्फ पिटी के, तो धीरे धीरे क्या बिल्ड होता है? तुम्हारी एक सॉलिड आइडेंटिटी। तुम खुद को अलग तरीके से देखना शुरू करते हो। मैं वो इंसान हूँ जो अवेयर रहता है, मैं वो हूँ जो खुद को संभाल लेता है। और जैसे ही ये आइडेंटिटी सेट हो जाती है, तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम नेचुरली डिसिप्लिन्ड बिहेव करते हो। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। पहले तुम ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे थे, अब ब्रह्मचर्य तुम्हारा नेचर बन रहा है। और जब कोई चीज नेचर बन जाती है, वो दिखती नहीं, फील होती है, तुम्हारी वॉक में, तुम्हारी आईज में, तुम्हारे बात करने के तरीके में। और यहीं से रियल कैरिज्मा बिल्ड होता है। लेकिन अब फाइनल सवाल बचता है, क्या तुम इसे टेम्परेरी एक्सपेरिमेंट रखोगे या इसे अपनी आइडेंटिटी बना लोगे? क्योंकि यही से डिसाइड होता है, शॉर्ट टर्म चेंज चाहिए या लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अब सीधी बात, ब्रह्मचर्य तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं बनाता, वो तुम्हें फेक होने से बचाता है। और जब वो फेक लेयर हटती है, तब तुम्हारा रियल वर्जन सामने आता है। यानी अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, वो साइड इफेक्ट है क्लैरिटी, कंट्रोल और कंसिस्टेंसी का। तो अगर तुम सिर्फ इस माइंडसेट से ब्रह्मचर्य कर रहे हो कि मुझे अट्रैक्टिव बनना है, मुझे अटेंशन चाहिए, तो ईमानदारी से बताता हूँ, तुम सेम लूप में फंसे रहोगे। लेकिन अगर तुम ब्रह्मचर्य को इस माइंडसेट से करोगे कि मुझे खुद को मास्टर करना है, मुझे अपने माइंड पर कंट्रोल चाहिए, तो अट्रैक्शन तुम्हारे पीछे आएगा, तुम्हें उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। और यही डिफरेंस है चेजिंग वर्सेस बिकमिंग का। अब डिसीजन तुम्हारा है, क्या तुम सिर्फ बाहरी रिजल्ट्स के पीछे भागोगे या अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बनोगे कि रिजल्ट्स तुम्हें खुद फॉलो करें। और अगर तुम सच में सीरियस हो ब्रह्मचर्य की जर्नी को लेकर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमने एक 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन रखी है, स्टेप बाय स्टेप 14 पावरफुल रूटीन्स के साथ, जिसमें तुम्हें क्लियर मिलेगा डेली क्या करना है, कैसे अर्ग्स हैंडल करने हैं, कैसे माइंड को ट्रेन करना है, और कैसे इस पाथ को सस्टेनेबल बनाना है। क्योंकि बिना सिस्टम के मोटिवेशन 3 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन सही सिस्टम के साथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अब बस एक काम करो, कमेंट में लिखो ब्रह्मचर्य इज ऑन, और ऑनेस्टली बताओ तुम कितने दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज स्वीकार करने वाले हो। और ये रही हमारी पूरी ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट, जिसमें आज तक की सारी ब्रह्मचर्य वीडियोस हमने ऐड कर दी हैं। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।